दोस्तों, सनातन संस्कृति में वायु तत्व के देवता स्वयं पवन देव हैं। इन्हें मरुदेव या वायु देव भी कहा जाता है। वायु तत्व की उत्पत्ति आकाश तत्व से हुई है। वायु पुराण में 49 यानी 49 तरह के मरुत अर्थात वायुओं का वर्णन दिया हुआ है। तो वहीं रामचरितमानस के सुंदर कांड का 25वां दोहा कहता है, हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। जिसका माने है कि जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका को आग लगाई, तब भगवान हरि की प्रेरणा से 49 तरह के मरुत अर्थात वायु चलने लगी और इस वजह से लंका धू धू करके जलने लगी। दोस्तों, अन्य सभ्यताओं में भी वायु तत्व के देवता बताए गए हैं, जैसे मिस्र में शू, ग्रीस में बोरियस, जेफायरस, नोटस एंड यूरस, रोम में वल्टरनस, फेवोनियस, ऑस्टर एंड अकीलो। इसी तरह से तिब्बती बौद्ध पंथ में लुंगटा के नाम से सफेद रंग की पताका से दर्शाया गया है। तो वहीं कहीं कहीं बौद्धों में ही इसे वयो धातु भी कहते हैं। दोस्तों, वायु तत्व की तन्मात्रा स्पर्श है। आइए जानते हैं कि स्पर्श की तन्मात्रा साधना कैसे करनी है। बर्फ या कोई अन्य शीतल वस्तु शरीर पर 1 मिनट लगाकर फिर उसे उठाएं और 2 मिनट तक अनुभव करें कि वह ठंडक मिल रही है। ऐसे ही सहन करने योग्य गर्म किया हुआ पत्थर का टुकड़ा शरीर से स्पर्श कराकर उसकी अनुभूति कायम रहने की भावना करनी चाहिए। पंखा चलकर हवा करना, रुई को छूना, ब्रश से रगड़ना, इस तरह के अभ्यासों से इसी प्रकार की ध्यान भावना की जा सकती है। किसी समतल भूमि पर एक बहुत ही मुलायम गद्दा बिछाकर उस पर चित्त लेटे रहिए। कुछ देर तक उसकी कोमलता का स्पर्श सुख अनुभव करते रहिए। इसके बाद बिना गद्दा का कठोर जमीन या तख्त पर जाकर लेट जाइए। कठोर भूमि पर पड़े रहकर कोमल गद्दे के स्पर्श की भावना कीजिए। फिर पलट कर गद्दे पर आ जाइए और गद्दे पे ही रहकर कठोर भूमि की कल्पना कीजिए। इस प्रकार भिन्न परिस्थिति में भिन्न वातावरण की भावना से तितिक्षा की सिद्धि मिलती है। तितिक्षा का अर्थ है बिना किसी चिंता या रोने धोने के सभी दुखों को सहन करने की शक्ति। स्पर्श तन्मात्रा साधना की सफलता से शारीरिक कष्टों को हंसते हंसते सहने की शक्ति पैदा होती है। स्पर्श साधना का मूल भाव यही है कि किसी भी वस्तु के स्पर्श में हम उस भाव को असल में महसूस कर सकें जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम ऐसा कर पाएंगे तभी हम उस सामर्थ्य को हासिल कर पाएंगे जिसमें हम किसी भी वस्तु को किसी और चीज़ में बदल भी सकें। हमारे सनातन संस्कृति के ग्रंथ योग वासिष्ठ में बताया गया है कि विभिन्न वस्तुओं, समय, स्थान और नियमों के साथ अनुभव की यह दुनिया मन की ही रचना है, अर्थात एक विचार या कल्पना। जैसे स्वप्न में मन द्वारा वस्तुओं का निर्माण होता है, वैसे ही जागृत अवस्था में भी मन द्वारा ही सब कुछ निर्मित होता है। हमें लगता है कि पदार्थ विज्ञान यानी लॉ ऑफ नेचर के अनुसार हमारा और समस्त विश्व का निर्माण होता है, लेकिन ये आधा सत्य है। पूर्ण सत्य ये है कि जैसे प्रकृति हमें नियंत्रित करती है, वैसे ही हम भी प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि हम भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं, या यूँ कहना चाहिए कि हम पूरी तरह से प्रकृति ही हैं। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल्स जान लेते हैं। भीष्म पितामह बाड़ों से बनी शैया पर अपनी मृत्यु तक बिना किसी दर्द पीड़ा के शांत मन से इसी स्पर्श तन्मात्रा की सिद्ध होने की वजह से थे। हमारे यहाँ के प्राचीन योद्धाओं की जो ट्रेनिंग ऐसे ही होती थी कि इस तन्मात्रा को कंट्रोल कर सकें। इवन नीम करोली बाबा ने उनसे मिलने आए एक विदेशी व्यक्ति से उसके पास पड़ी सारी की सारी LSD ड्रग एक बार में निगल गए थे, और जिसका उन्हें लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ा था। आगे चलकर वही विदेशी उनका शिष्य बना और रामदास कहलाया, जिसे आप सब जानते होंगे। 20 फरवरी 1887 में यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुआ फ्रैंक रिचर्ड्स फ्रैंक कैननबॉल रिचर्ड्स के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि उसने अपनी पेट की चमड़ी को इतना मजबूत बनाने की प्रैक्टिस की थी कि एक समय में जाकर के वह तोप के 104 पाउंड गोले को अपने पेट से रोक लिया करता था। हिमालय क्षेत्र के कुछ हठ योगियों के किस्से कहानी आपने ज़रूर सुने होंगे, जिसमें उन्हें वहाँ के ठंडे तापमान में बड़े आराम से जीवन जीने की बात सुनी होगी। तो स्पर्श तन्मात्रा साधना ऐसी है कि इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पर्श करने के लिए किसी प्रकार की सामग्री जुटाने की ज़रूरत नहीं है। आप नए व्यूअर्स को तन्मात्रा के बारे में नहीं पता है तो इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो लिंक मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पर भी। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आगे भी शेयर करें। और इसी तरह जुड़े रहिए अपने वैदिक सिस्टम से। मस्ट फॉलो, सब्सक्राइब एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर।
हर हर महादेव।